दंडक वन में आए, अगस्त ऋषि से मिले, सब ऋषियों को प्रणाम किया। संपूर्ण ऋषि मुनियों ने जगदीश्वर भगवान श्री राम को आशीष दी। फिर वहां से विदा होकर विमान पर आरूढ़ होकर चित्रकूट आए, यहां के मुनियों को संतोष प्रदान किया। फिर वहां से विमान आगे चला, कलयुग के पापों का मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी का दर्शन किया। फिर पवित्र गंगा जी का दर्शन किया और राम जी ने कहा कि प्रणाम करो यमुना जी को, गंगा जी को। फिर आगे तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए और कहा कि प्रयाग के दर्शन अवगाहन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परम पवित्र त्रिवेणी जी का दर्शन कराया सिया जी को, शोक हरने वाली जो है, श्री हरि के धाम की सीढ़ी है प्रयागराज संगम त्रिवेणी जी। फिर अत्यंत पवित्र ऊपर से वो अवधपुरी है जो तीनों तापों का, पापों का, रोगों का नाश करने वाली है। विमान से ही राम जी, लखन जी, सिया जी और समस्त परिकर प्रणाम किया अवधपुरी को। भगवान के नेत्र सजल हो गए, अवध को देखकर रोमांचित हो रहे। हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ और भरत जी को सूचना दो मैं आ गया हूं। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान को प्रणाम किया और वायु गति से अवधपुरी आए। इधर भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पूजा स्तुति भरद्वाज जी करे। भगवान ऋषि की पूजा स्तुति करे, ऋषि भगवान की कर रहे हैं। आगे भगवान निषाद राज से जाकर मिले। उसने पुकारा नाव लाओ, प्रभु आए। प्रभु ने कहा नाव की अब जरूरत नहीं, पुष्पक विमान से। सीता जी उतर करके राम जी के सहित गंगा जी का आचमन, प्रणाम, वंदना कर रही। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, दीन ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। हे सियाजू, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके निषाद आनंद मगन है, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, शरीर की शुद्धि नहीं। प्रभु उनको प्रेम को देख करके उनको हृदय से लगाते हैं। इधर बस से आखिरी दिन है, 14 वर्ष। भरत जी बहुत अधीर हो रहे हैं। पूरी अयोध्या कभी 14 वर्ष भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे प्रभु के दर्शन के लिए, इतना था आहार। और भरत जी का तो कृश शरीर हो गया था। सब सोच में है कि आज आना था प्रभु को, आज क्यों नहीं आए प्रभु। पर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़े शकुन हो रहे हैं, हृदय में एक अलौकिक आनंद है। चारों ओर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ रही है। तो सब कह रहे हैं कि आए तो नहीं है पर आने वाले हैं, क्योंकि ये सब शुभ सूचनाएं प्रकृति दे रही है। माताओं के हृदय में तो ऐसा आनंद है कि बस अभी कोई कहना ही चाहता है कि आ गए सिया राम जी, ऐसा आनंद है। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा फड़क रही है, बड़ा शुभ शकुन हो रहा है, पर वो अंदर से बड़े विरह में है कि बस आज का ही दिन है, मेरे प्राणों की अवधि।
अगर आज कोई समाचार नहीं सुनाया तो प्राण आज निकल जाएंगे। क्या कारण हुआ? नाथ अभी तक आए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया हो। लक्ष्मण, आहा, तुम बड़े धन्य भागी हो जो तुम्हें प्रभु के चरणों से इतना प्रेम है कि एक क्षण भी कभी तुम अलग नहीं रहे। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं। यही जानकर मेरे प्रभु ने मुझे अलग कर दिया है। भरत जी, ठीक है, इसमें प्रभु को मैं क्या कहूं। अगर उनकी कृपा पर ध्यान दो तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मैं वर्णन नहीं, पर अपनी करनी पे ध्यान दे तो मेरा भी निस्तार नहीं हो सकता। कैसा प्रेमी का हृदय होता है। उनकी कृपा की तरफ देखता हूं, अपनी करनी की तरफ देखता हूं, परंतु आशा है कि प्रभु अपने जन के अवगुण नहीं देखते। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शत कोरी।